चलिए आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे हमारा ग्रामर का। आई नो एक दिन में दो ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको सैटरडे संडे को वीडियोस को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके दो क्वेश्चंस गिवन हैं। उन दोनों क्वेश्चंस को करवाने के लिए मुझे थोड़ा सा इनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए ये आपका क्वेश्चन गिवन है पेज नंबर 36 पे, राइट। इसमें क्या करना है आपको, लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट, ठीक है। आपको ये पिक्चर्स देखनी है और काउंट लिखना है, राइट। 1 जिराफ, 1 एलिफेंट यानी सिंगुलर, ठीक है, जेब्रा एंड 1 फ्रॉग। तो ये सिंगल सिंगल हो गई। अब यहाँ पे देखिए बहुत एक से ज़्यादा हो गए, तो इनके पीछे क्या लग जाएगा, जिराफ्स, एस लग जाएगा ना, एलिफेंट्स, ठीक है, जेब्रास, FROGS फ्रॉग्स, ELEPHANTS एलिफेंट्स, ZEBRAS जेब्रास, FROGS फ्रॉग्स, ठीक है। ऐसे 2 जिराफ्स, 2 एलिफेंट कितने हैं, 1 2 3 4 एलिफेंट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 की स्पेलिंग। यहाँ पे जेब्रास कितने हैं, 4, तो 4 की स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पे भी 4 जेब्रास। और यहाँ पे फ्रॉग्स कितने हैं, 6 फ्रॉग्स। ऐसे काउंट करके लिखेंगे आप। काउंटिंग तो आपको बहुत अच्छे से आती है, तो काउंट करके तो आप सब लिख लेंगे यहाँ पे, काउंट एंड राइट। अब ऐड एस क्यों ऐड करते हैं हम, वो मैं आपको समझाऊंगी इसमें, ठीक है। देखिए नाउन्स, अब दो किसी का भी नाम होता है, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो, मतलब हमारा पर्सन का हो, हम इंसानों का, या किसी का भी नाम हो, तो उसको सिंगुलर और हमारे नाम को नहीं, हम इंसानों के नाम को नहीं लिख सकते। उसको छोड़ के किसी भी का भी नाम हो ना, एलिफेंट जो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, सॉरी, तो गिनने वाले, जिनको हम गिन सकते हैं, जिन भी चीज़ों को, चेयर, टेबल, देन फैन, देन बेड, देन एनिमल्स में जिराफ, एलिफेंट, जेब्रा, मंकी, ठीक है, आपकी कीज़, चाबियाँ, देन टॉयज़, खिलौने, ठीक है। उन सबको हम क्या करते हैं, गिनते हैं। वो 1 भी होता है और एक से ज़्यादा भी होते हैं, राइट। तो एक होता है, 1 होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर, और एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल। तो यानी 2 हो गए आपके, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखेंगे अभी, सिंगुलर क्या होता है, नेम्स 1, एक पर्सन या एक जगह या एक थिंग का नाम, ठीक है, एक। अब प्लूरल अपने आप में हो गया एक से ज़्यादा, दैट मीन्स मोर देन 1, ठीक है। तो सिंगुलर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिंगुलर मीन्स 1 एंड प्लूरल मीन्स मोर देन 1, ठीक है। सेकेंड क्लास के हिसाब से आपको इतना याद रखना काफ़ी है, कि अगर आपसे पूछा जाए सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर मीन्स नेम ऑफ 1 और प्लूरल मीन्स नेम ऑफ मोर देन 1, नेम्स ऑफ मोर देन 1, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, अब प्लूरल बनाते कैसे हैं सिंगल वर्ड का, बाय एडिंग एस, ठीक है, एस लगा के, ठीक है। तो कोई भी सिंगुलर वर्ड है लास्ट में जिसके कॉन्सोनेंट गिवन है, कॉन्सोनेंट मतलब आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा भी होगा शायद, पता नहीं, तो AEIOU, ये पांचों को छोड़ के जितनी भी ABCD आपकी बच जाती है, उन सबको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट, यानी AEIOU, ठीक है। उसके अलावा एक दो कॉन्सोनेंट है जिसके पीछे वो नहीं लगता, एस नहीं लगता, वरना सबके पीछे नॉर्मली क्या लगता है, एस। तो प्लूरल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्ड्स के पीछे एस लगा सकते हैं। तो पेंसिल का क्या बन जाएगा, पेंसिल्स, एल के पीछे हमने क्या लगा दिया, एस। बैग का क्या बन जाएगा, बैग्स, है ना। तो सिंगुलर समझ आया आपको, सिंगल एक पेंसिल को हम क्या बोलते हैं, पेंसिल। एक से ज़्यादा पेंसिल को हम क्या बोलेंगे, पेंसिल्स। एक बैग को हम क्या बोलेंगे, बैग। और एक से ज़्यादा बैग्स को हम क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा हो तो बैग, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बैग्स, ठीक है। अब देखिए, अब या वो तो एस लगाना था, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ES लगा सकते हैं, ठीक है। अब ES किन के पीछे लगेगा, अब हमें पता करना पड़ेगा ये तो, है ना। और क्लास 2 के लिए तो आपको थोड़ा सा भी पता होता है तो काफ़ी रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए, जिन वर्ड्स के पीछे, नाउन छोड़ दीजिए, आप नाउन भूल जाइए, नाउन का आपको समझ नहीं आएगा। जिन वर्ड के पीछे, किसी भी वर्ड के पीछे ओ हो, यानी जैसे देखिए यहाँ पे ओ, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, लास्ट में ES। उसको एक से ज़्यादा के लिए लिखने के लिए हम क्या बना देते हैं, उनके पीछे क्या लगा देते हैं, ES, प्लूरल बनाने के लिए ES। सो हीरो,
हीरोज़, HEROES, हीरोज़। ओके, एस, अगर एक लेटर के पीछे एस गिवन है, एट द एंड ऑफ द वर्ड एस इज गिवन, देन वी विल ऐड ES। तो ग्लास का क्या बन गया यहाँ पे, ग्लासेस। देखिए ग्लास के पीछे क्या है एंड में, एस। ऐसे ही बॉक्स क्या क्या बन जाएगा, अगर एक्स एस एंड वर्ड के एंड में तो क्या लिखेंगे, उसका भी क्या लगाएंगे, ES। तो बॉक्स का क्या बनेगा, बॉक्सेस। मैच का क्या बनेगा, मैचेस। ब्रश का ब्रशेज। आपने स्ट्रेच पढ़ा था ना, STRETCH। स्ट्रेच का भी क्या बनेगा, स्ट्रेचेस। ES लगाते हैं हम उसके पीछे, ठीक है। तो अगर वर्ड के पीछे O हो, S हो, X हो, CH हो या SH हो, तो उनके पीछे क्या लगा देते हैं हम, उनके एंड में ES, उनको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द नाउन एंडिंग विद Y। जिन नाउन के पीछे Y होता है, ठीक है। अब इसमें ना आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट है अगर Y से पहले तो आप IES लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो S लगाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको इतना समझना की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट कोशिश कीजिएगा आप ये समझ लीजिए कि Y वाले के 90% वर्ड्स के पीछे हम क्या लगाते हैं, IES। Y को हटा देते हैं वहाँ से, और Y की जगह क्या लिख देते हैं हम, IES, ठीक है। बेबी, बेबी में देखिए Y से पहले क्या है, B। AEIOU में से कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लगाएंगे, IES। बेबी, बेबीज़। लेडी, लेडीज़। देखिए यहाँ पे हमने Y हटा दिया है, और Y की जगह क्या लगा दिया है, IES। बेबीज़, लेडीज़, ठीक है। अगर वॉवल होता है तो आप लगाएंगे, वॉवल का आपको समझ नहीं आएगा, आप कोशिश कीजिए। Y वाले में ज़्यादातर IES लगता है। कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक कीज़, ठीक है, कीज़, ठीक है। टॉय, टॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ हिंदी में पढ़ा है ना आपने, तो उसका साउंड आए बोलते वक्त तो हम क्या लगाते हैं, S, ठीक है। लाइक की ई की मात्रा का साउंड आ रहा है ना लास्ट में, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओके, S लगाएंगे, ठीक है। ऐसे टॉय, टॉय, ओ का साउंड आ रहा है ना लास्ट में, ओए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, S, ठीक है। वॉवल, अगर E या O गिवन है, O आया हुआ है या I आया हुआ है Y से पहले, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, S लगाएंगे उसके पीछे, ठीक है। आई होप आपको S और IES में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो आप इतना याद रखिए, Y वाले जो वर्ड होते हैं जिनके पीछे Y होता है 90% उनको रिप्लेस करके हम क्या यूज़ करते हैं, IES यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक बार हमारा बिल्कुल क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ठीक है। इस पे देखेंगे एक बार। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, जिराफ, ठीक है। ई के बाद ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा, SE, तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। एलिफेंट, एलिफेंट्स बन जाएगा। जेब्राज, फ्रॉग्स, यहाँ पे सभी में क्या लगाना है, S लगाना है, ठीक है। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ और प्लूरल लिखवाऊंगी जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर मैं आपको कुछ प्लूरल दूंगी होमवर्क में करने के लिए, ठीक है। कुछ आपको खुद से करने के लिए दूंगी और कुछ मैं राइट करवाऊंगी।